नमस्कार दोस्तों, रीट एसएसटी की श्रृंखला को वन लाइनर लेकर हम आए हैं। बहुत ही शानदार क्लास, आज की इतनी शानदार क्लास होने वाली है क्योंकि अभी तक क्या है, क्लियरिटी थोड़ी सही नहीं थी, तो आज क्लियरिटी इतनी शानदार, एक मज़ा आ जाएगा क्लास देखने के बाद। तो आज हम श्रृंखला के, कल हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। एसएसटी रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इसमें से बहुत सारे प्रश्न लाइन टू लाइन बनने वाले हैं। तो वन लाइनर की स्टार्टिंग करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है आपके, देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। प्रश्न बनता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में, यानी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु जो वर्तमान में नेपाल जो है वहाँ पे है, यानी बिहार से ऊपर जाते पर तो नेपाल की जो तराई स्थित है। कपिलवस्तु वहाँ के राजा शुद्धोधन उस समय शासक थे। और कौन से वंश में हुआ था, तो ये शाक्य वंशी हुआ था। यानी गौतम बुद्ध कौन से वंश में हुए थे, तो शाक्य वंश में हुए थे। तो आपके एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न बनते हैं, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ, कपिलवस्तु में हुआ, और कौन से परिवार में हुआ, यानी शाक्य कुली वंश में हुआ। 3 प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है। ये वन लाइनर की बहुत शानदार बुक्स है। अगला प्रश्न बनता है आपके, बुद्ध के पिता का नाम क्या था। बुद्ध के पिता का नाम, यानी गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उनके पिता का नाम क्या था। उनका पिता का नाम था शुद्धोधन। और माता का नाम पूछे तो माता का नाम था माया देवी, यानी माया देवी इनके माता का नाम था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो माता जी थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण किसने किया, इनके जो मौसी थी, जो गौतमी प्रजापति के नाम से जानी जाती है, उन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया है, इनको बड़ा किया। उसके बाद गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछे आपको तो सिद्धार्थ। ऑप्शन में नरेंद्र भी हो सकता है या वर्धमान भी हो सकता है, लेकिन आपको सिद्धार्थ करना है। बुद्ध का विवाह कब हुआ था। बुद्ध का विवाह जो उनके पिता ने कम उम्र कर दिया था, क्योंकि उनका मन सांसारिक चीजों में लगता था, उनका मन वैराग्य में लग रहा था। तो साधु सन्यासी की बात सुनकर उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह कम ही उम्र में, यानी लगभग 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ कर दिया था। उसके बाद बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध के मतलब विवाह होने के बाद उनके एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। और फिर भी उनका मन सांसारिक चीजों में लगा, फिर भी वो गृह त्याग के माध्यम से संसार को त्यागना और वैराग्य में लगने का मन बनाकर वो मतलब गृह त्याग के लिए निकल पड़े। यानी रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, उनकी पत्नी वगैरह यशोधरा और बच्चा राहुल और उनके माता पिता सब सो रहे थे, उसमें वो गृह त्याग करके निकल गए। इस घटना को, यानी गौतम बुद्ध के जो घर छोड़ने की घटना, यानी वैराग्य में जाने की घटना को किस नाम से जाना जाता है, महाविनिष्क्रमण। यानी उन्होंने पूरी तरह से अपने ग्रह का त्याग कर दिया था। तो महाविनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को। उसके बाद उरुवेला एक स्थान है के निकट निरंजना नदी का। आपके प्रश्न बनता है, अभी तक प्रश्न बना नहीं, बहुत सारे एग्जाम में बन चुका भी है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पे हुआ, तो उरुवेला के निकट एक नदी है निरंजना नदी, यानी निरंजना नदी है, उसके किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कब ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या की, तो उनको वैशाख की जो पूर्णिमा आती है, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था वैशाख की पूर्णिमा को। वैशाख की पूर्णिमा को 3 घटनाएं होती है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। और गौतम बुद्ध का जो निर्वाण, यानी उनकी मृत्यु बोल सकते हैं अपन, वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ये वैशाख पूर्णिमा से संबंधित चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए, यानी पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे अपने जो 5 साथी जो उनको एक समय में छोड़ के चले गए थे, यानी जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उनको सुजाता नाम की एक महिला ने खीर खिलाई थी, तो उनको पेटू समझकर उनके जो 5 मित्र थे वो छोड़ के चले गए थे। चले जाने के बाद उनकी जो 5 मित्र थे, उन्हीं 5 मित्रों को ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने उन 5 मित्रों को प्रथम बार उपदेश दिया। उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी आपको प्रश्न बनता है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो गौतम बुद्ध ने प्रथम बार सारनाथ में जो उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर अपना शरीर त्यागा। तो जो गौतम बुद्ध हुए थे महात्मा बुद्ध। अब आपके प्रश्न बनता है कि इनको गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। और गौतम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी गोत्र थी गौतम, इस वजह से इनको गौतम कहते हैं। और बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध कहलाए। तो ये गौतम बुद्ध की जो 80 वर्ष की आयु में, यानी जब 483 ईसा पूर्व में
कुशीनगर के स्थान पर इन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया, यानी निर्वाण प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। कब किया था? तो 483 ईसा पूर्व। उसके बाद बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को, गौतम बुद्ध ने जो अपने शरीर का त्याग किया, यानी गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में जो निर्वाण प्राप्त किया, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही बड़े साधु सन्यासी, बहुत ही बड़े एक धर्म चलाने वाले, धर्म का नया बौद्ध धर्म का प्रवर्तन करने वाले एक साधु सन्यासी हुए थे, इसलिए इनके चलाई हुई घटना को, यानी शरीर त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को यापन कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग को जीवन यापन का मार्ग या बीच का मार्ग भी कहा जाता है। दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनके माध्यम से दार्शनिक चिंतन यानी व्यक्ति चिंतन कर सकता है, यानी संसार क्यों है, क्या है, संसार में दुख का कारण क्या है, वो सारी चीजें आती है। तो दार्शनिक चिंतन यानी एक वैज्ञानिक की तरह, यानी एक साधु संत की तरह सोचने के लिए 4 आर्य सत्य बताए। 4 सत्य हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे संसार दुखमय है, सारा संसार दुखमय है, यानी जैसे राजा है तो राजा की सीमा पे किसी दूसरे देश ने अतिक्रमण कर लिया तो वो दुखी है। कोई व्यक्ति है जिसकी विवाह नहीं हो रहा है, वो परेशान है। और मान लो किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है तो वो परेशान है। किसी का विवाह हो गया तो संतान नहीं हो रही है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, यानी संसार क्या है? दुखमय। और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? दुख का सबसे बड़ा कारण होता है लालसा, यानी वासना, इच्छा। व्यक्ति इच्छा करता है और इच्छा के अनुरूप उसको नहीं मिलता है। मान लो व्यक्ति ने इच्छा की कि मेरी नौकरी लगनी चाहिए, नौकरी नहीं लगती है तो उसको दुख होता है। या व्यक्ति चाहता है कि मैं गरीब हूँ, अमीर बनूँ, और अमीर नहीं बनता है तो उसको दुख होता है, यानी उसकी लालसा, वासना होती है जो दुख का कारण होती है। दुख दमन, यानी सबसे मेन चीज होती है दुख जो होता है उसका दमन कर देना चाहिए। दमन मतलब दूर कर देना चाहिए। दुख हर व्यक्ति के पास आता है, लेकिन दुख को दूर कर देना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुखी और शांति तरीके अपना जीवन व्यतीत कर सके। दुख निरोध का मार्ग, यानी दुख तो हर व्यक्ति, ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं जिसके पास दुख नहीं आता, लेकिन दुख निरोध का मार्ग, दुख को दूर करने का मार्ग ढूंढने वाला ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य हैं। उसके बाद बौद्धिक साहित्य में त्रिपिटक, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है टोकरिया। 3 टोकरिया, यानी गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म से संबंधित 3 जो ग्रंथ है, जो महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है, उनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है त्रिपिटक के नाम से कौन से ग्रंथ को जाना जाता है, यानी क्या क्या नाम है? तो नाम है अपने सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है जिनमें गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश है, उन उपदेशों का वर्णन इन त्रिपिटक के अंदर कर रखा है। और जो साधु संत यानी जो सन्यासी वगैरह हुए हैं, जो बौद्ध मठ में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, उनके बारे में भी दे रखा है विनय पिटक के अंदर। तो इस प्रकार से सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के संबंधित शिक्षाएं दे रखी थी। ये तीनों पिटक जो है बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। उसके बाद मिलिंद पन्नो, दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। मिलिंद पन्नो जो है ये राजा एक महेंद्र हुए हैं, उनके बारे में दीपवंश और महावंश, ये अधिकतर बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका और भारत से संबंधित जो ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, इनमें बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। यानी कौन सी भाषा में? तो बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ पाली भाषा में, जिसे अपने कल पढ़ा था जैन धर्म के सारे ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। ऐसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य कौन सा होता है? निर्वाण प्राप्त, यानी मोक्ष प्राप्त करना। अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है, यानी अहिंसा जो होता है वो बौद्ध धर्म का क्या है? मूल मंत्र, यानी अहिंसा परम धर्म। जैन धर्म में अहिंसा मूल मंत्र है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी अहिंसा बौद्ध धर्म का क्या है? मूल मंत्र। पुनर्जन्म, जैसे जैन धर्म में महावीर स्वामी पुनर्जन्म विश्वास करते थे, ऐसे गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म जो था 2 शाखाओं में बढ़ गया था, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी 2 शाखाओं में बढ़ गया था। हीनयान जो प्राचीन शाखा थी जो भारत में रह गई, और महायान जो
नई शाखा थी जो विदेशों में फैली। तो वर्तमान में विदेशों में महायान शाखा के बौद्ध धर्म मानने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, यानी लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास थी अपनी आज की। कैसी लगी आपको? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते करें, और मिलते रहेंगे इस प्रकार के वीडियो। यानी रीट एसिस्टेंट बौद्ध धर्म का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको ऐसी चीज़ें मिली है। हो सकता है इनमें से प्रश्न बने, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें और आगे बढ़े। एक छोटा सा वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर है, उनसे संबंधित छोटा सा वीडियो लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।